नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 41 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 5 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 10 से है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 4 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क जाएगा दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से दोस्तों हम सोचेंगे कि यहाँ पर 10 कैसे आया है। अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 5 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 से कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे 4 से, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें कहीं भी देखने को 8 नहीं मिल रहा है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे, ताकि दोस्तों जो तरीका दोस्तों यहाँ पर लगेगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिए गए, तो 5 से दोस्तों हम सोचेंगे कि यहाँ पर 10 कैसे आएगा। तो अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 25 आ गया, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा गया है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर 10 लाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 दोस्तों दो संख्याओं से मिल करके बना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 से इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 10 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद दोस्तों जो योग प्राप्त होगा उसका आपस में गुणा कर देंगे। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का दोस्तों क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर 16 होता है, और 16 दोस्तों दो संख्याओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 का गुणा यहाँ पर 6 से कर देंगे, तो 6 1 के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यदि दोस्तों यहाँ पर दिया गया a बराबर 3 है और यहाँ पर ANT बराबर 105 है, तो यहाँ पर AS के बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी, हमें कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर A से दोस्तों 3 किस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर ANT से यहाँ पर 105 किस प्रकार से लिखा है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों जो तरीका दोस्तों इसमें लगा है वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 1 नंबर पे आता है, यानी कि दोस्तों एक का जो क्रमांक होता है वो 1 होता है। तो 1 का गुणा क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर 3 से कर दिया है, तो 3 1 के कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए का दोस्तों क्या होता है, एक होता है, और एन का दोस्तों ABCD के क्रमांक कितना होता है, यहाँ पर 14 होता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनका गुणा 3 करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन तीनों को हम आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 14 1 15 हो जाएगा, और 15 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। 35 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए का क्रमांक 1 होता था, यहाँ पर एक इसमें हम 3 का गुणा किए थे। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 में गुणे 3 कर देंगे, तो 35 का गुणा 3 से कर देंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 एक हासिल 10 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 105 हो जा रहा है। उसी सेम प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद दोस्तों आपस में प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, यस दोस्तों 19 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 19 लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इनको आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 से 20 हो जाएगा, 20 और यहाँ पर 11 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 31 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे। तो यहाँ पर 31 का गुणा 3 से करेंगे, तो यहाँ पर 3 1 के 3 हो जाएगा दोस्तों, और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 93 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो ऐसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए, और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या है, यहाँ पर 173 है और 151 है, 129 है, 107 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या है दोस्तों, निरंतर घट रही है। तो क्या जब भी दोस्तों घटने और बढ़ने के आधार पर हम क्या करेंगे, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, आप पहले संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर 173 से दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर 151 हो गया, यानी कि दोस्तों क्या किया है, घट गया है या सीरीज घट रही है। यानी कि दोस्तों इसमें देखेंगे कितने का गैप आया है, तो यहाँ पर -22 कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -22 कर दिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 51 से दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर 29 हो गया, 129 हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस किया है, यहाँ पर भी दोस्तों 22 माइनस कर दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 129 दिया गया है, तो 129 से दोस्तों क्या हो गया, 7 हो गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 22 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो सीरीज क्या चल रहा है दोस्तों, -22 -22 -22, यानी कि -22 का जो है दोस्तों सीरीज चल रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 107 में दोस्तों क्या करेंगे, हम -22 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 22 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाएगा जो आएगा दोस्तों संख्या वो आ जाएगा 85। तो देखेंगे दोस्तों 85 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आदमी का संबंध दोस्तों यहाँ पर चलना से दे दिया है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर मछली का संबंध दोस्तों किस अक्षर से होगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आदमी दोस्तों क्या करते हैं, आदमी चलते हैं। तो यहाँ पर मछली क्या करती है दोस्तों, मछली क्या करती है, जल में क्या होती है, तैरती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तैरना किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर दिया गया है, माँ दिया गया, महिलाएं दिया गया। दोस्तों आपको बताना है इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में क्या संबंध है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महिला दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर माँ दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो माँ होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, महिलाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, महिला का एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर महिलाओं का एक सर्कल हम बना लेते हैं, और महिलाओं के अंतर्गत क्या आती हैं दोस्तों, माँ आती हैं। तो यहाँ पर माँ को हम क्या करेंगे दोस्तों, महिलाओं के अंतर्गत रख देंगे। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर दिए गए, तो यहाँ पर कुछ माँ और कुछ महिलाएं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका जो जवाब होता है ना, कई लोग कई प्रकार से देते हैं, लेकिन दोस्तों आयोग द्वारा जो है इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न को देखिए। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है दिए गए विकल्पों में से इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, जो कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है म्यूटेट, यानी कि दोस्तों MUTATE दिया गया है। तो इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों EAT दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है और ए दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर टी दिया गया है। तो यानी कि दोस्तों EAT यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 अक्षर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर MUTE दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे MUTE, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर टी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी टी दिया गया और यहाँ पर भी टी है दोस्तों, यहाँ पर भी टी है। यानी कि दोस्तों ई और ए, यहाँ पर ई और ए दिया गया है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ए बनाया जा सकता है, सी बनाया जा सकता है और बी भी बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल ई दिया गया है, लेकिन दोस्तों इनमें हमें कहीं भी डबल ई देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमसे पूछा क्या था, कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 से दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया है, यहाँ पर 13 हो गया है, तो यहाँ पर 1 से दोस्तों 13 हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया, प्लस 12 कर दिया है। 12 से दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर 37 हो गया है। 37 दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 से 37 हो गया है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस 24 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 37 से दोस्तों क्या हो गया है, 73 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, प्लस 36 कर दिया है। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों कौन सी संख्या आएगी। अगर दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अंतर के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 12 दिया गया है, 24 दिया गया है, 36 दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 12 का क्या है, टेबल चल रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 तीन 36, उसके बाद क्या करेंगे 12 चौक 48, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 73 में 48 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों 7 4 11 और 1 हासिल 12 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 121 हो जाएगा। आपका देखेंगे दोस्तों 121 दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न दोस्तों अल्फाबेटिक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है BEI और यहाँ पर एन, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है दोस्तों, इसी क्वेश्चन मार्क दिया गया दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस टाइप की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनका नंबरिंग कर लेंगे। यानी कि दोस्तों बी दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, और उसके बाद आप देखेंगे ये दोस्तों 5 नंबर पे आता है। उसके बाद एन आई देखेंगे दोस्तों, आई 9 नंबर पे आता है, और एन दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 2 से दोस्तों क्या हो गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 2 से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस 3 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 से दोस्तों 4 यहाँ पर 9 हो गया है, यानी कि दोस्तों 5 4 9, यानी कि दोस्तों प्लस 4 कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 9 से क्या हो गया दोस्तों 14 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस 5 कर दिया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों सीरीज क्या चल रहा है, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस 6 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 14 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस 6 कर देंगे दोस्तों, 14 6 20 हो जाएगा। और 20वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में, तो यहाँ पर टी आता है, तो 20वें नंबर पर टी आता है। देखेंगे दोस्तों टी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यदि a बराबर 2 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर m बराबर 26 और z बराबर दोस्तों यहाँ पर 52 दिया है, तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि BET को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर a को दोस्तों क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है, m को दोस्तों यहाँ पर 26 लिख रहा है, z को दोस्तों 52 लिख रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों a दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 1 नंबर पे आता है, तो 1 का क्या कर दिया दोस्तों डबल कर दिया, यानी कि 1 का 2 गुना कर दिया है। तो 1 का गुणा क्या कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों दिया गया है, तो m दोस्तों 13 नंबर पे आता है, 13 का गुणा दोस्तों क्या कर दिया है 2 से कर दिया है, तो 13 दूनी 26 हो गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है z दोस्तों 26 नंबर पे आता है, तो 26 का दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों b दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, e दोस्तों 5 नंबर पे आता है, और यहाँ पर t दोस्तों कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। अगर दोस्तों हम क्या करेंगे इनको आपस में हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 20 5 25 हो जाएगा, 25 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। और 27 का क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर गुड़े हम क्या कर देंगे गुड़े 2 कर देंगे, 27 का गुणा 2 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 27 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति निम्न के बीच को संबंध को दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया मिनट दिया गया, दिन दिया गया, महीना दिया गया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो महीने के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, महीने के अंतर्गत दिन आता है और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मिनट आता है। तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, महीने का एक सर्कल बनाएंगे, यानी कि दोस्तों ये महीना हो गया और महीने के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर दिन आता है। तो यहाँ पर दिन को हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत रखेंगे। अब दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मिनट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनट को रख देंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।